हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर अलजेब्रा, इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी हो चुकी है। और बायनोमियल थ्योरम की थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। लगभग जितने क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आते हैं उतनी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग जो है कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉनिक सेक्शन में। हमारे कॉनिक सेक्शन में क्या होता है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, मतलब कोई एक मूवेबल पॉइंट है तो उसका हमें लोकस देखना होता है कि वो उसका लोकस क्या होगा। किसी जो भी गिवन कंडीशन होगी या रिस्ट्रिक्शंस होगी उसमें जो है हमें ये देखना होगा कि उसका जो है लोकस क्या होगा। तो ये देखिए कॉनिक सेक्शन में क्या है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स इन अ प्लेन, मतलब कि एक पॉइंट पी है उसका हमें लोकस देखना है जो मूव करता है प्लेन में ऐसे सच डैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट है हो गया और एक हमारी लाइन है। तो मान लिया कि ये लाइन है, अब स्ट्रेट नहीं दिख रही है बट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक लाइन है ना। अब हमें क्या करना है कि क्या देखना है कि सच डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट रेशियो होगा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन से, ठीक है। तो एक हम मान लिया कि ये हमारा एक मूवेबल पॉइंट P है और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है S, ये हमारी फिक्स्ड लाइन है। तो इससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशियो, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट से इसका रेशियो है ये हमारा, इसका रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हम मान लिया ये हमारा m है, ठीक है। तो ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस SP और PM मीन्स कि SP अपॉन PM हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। SP अपॉन PM क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसे हम मान लेते हैं कि ये E है, ठीक है। अब देखिए कि इसकी डिस्टेंस जो हमारा एक मूवेबल पॉइंट है इसकी फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इससे डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि कोनिक सेक्शन है, ठीक है। और अब देखिए कि जब ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और जो ये हमारा ये, तो फिक्स्ड पॉइंट को हम कहेंगे, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है कोनिक सेक्शन में फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। और जो हमारी लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस, है ना। तो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फोकस कहेंगे। और जो हमारी फिक्स्ड लाइन है उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। ये हमें जब तक ये चलेगा ना नेक्स्ट वीडियो तक हमें बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए कि फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फोकस कहेंगे। फिक्स्ड लाइन को क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस, और इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारी फिक्स्ड पॉइंट हो गया फोकस, फिक्स्ड लाइन हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और जो कांस्टेंट रेशियो E है, जो कांस्टेंट रेशियो, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आया है, उसको हमने नाम दिया है E। उसको क्या नाम दिया है, E नाम दिया है। और E का मतलब इसको दे एसेंट्रिसिटी। इसको क्या कहेंगे हम, एसेंट्रिसिटी। इसको लिखेंगे एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसको कहेंगे कि एसेंट्रिसिटी हो गया। और इस
सिंपली तो हम ये कहेंगे, ये हमारा क्या कहेगा, स्काला कोनिक सेक्शन, और सिंपली या कोनिक कहेंगे हम। ये हमारा हो गया एसेंट्रिसिटी हो गया। फिक्स्ड पॉइंट जो एस है उसे हमने क्या कह दिया, फोकस कह दिया। फिक्स्ड लाइन हमारी जो ये है इसे हमने क्या कह दिया, एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो हमेशा कोनिक सेक्शन में क्या होगा, कोनिक में कि फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड लाइन है ना, तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स्ड लाइन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो इससे हमारी जो ये डिस्टेंस होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आ गया। अब ये जो एसेंट्रिसिटी है इसको हम कहेंगे ई आएगा। अब देखते हैं कि जब ई की वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे। जब ई की वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हमारे कोनिक सेक्शन में क्या चेंज होता चला जाएगा। कभी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, कभी बनेगा एलिप्स बनेगा, कभी बनेगा हाइपरबोला। मतलब जब ई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ ये हमारा पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट बनता चला जाएगा, है ना। तो ई की वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी। अगर हम लेते हैं कि ई की वैल्यू 1 है, अगर हम ई की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें मिलेगा पैराबोला। क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तो ई की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो हमें पैराबोला मिलेगा, और जब ई की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी, जब ई की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी तो हमें मिलेगा एलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। बाकी जो हमारा सेम होगा और इसमें हमें क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। जब ई की वैल्यू 1 होगी तो पैराबोला, जब ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एलिप्स मिलेगा, और जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला। तब हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक है, जब ई की वैल्यू 1 होगी तो पैराबोला, जब ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एलिप्स मिलेगा, जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, और अब अगर हम ये देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक कैसे फाइंड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हम फाइंड नहीं करेंगे, बस हम प्रोसेस बताएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना होता है कि एक हमें फिक्स्ड पॉइंट लेना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और दूसरा हमें क्या लेना होता है, एक फिक्स्ड लाइन लेनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो अब अगर हमें फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, और इसकी हमें एसेंट्रिसिटी अगर हमें मालूम हो गई तो हम कर सकते हैं कि अगर हम ई की वैल्यू 1 ले लेंगे तो जनरल इक्वेशन हमारी पैराबोला की आ जाएगी। जब ई की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे तो एलिप्स मिलेगी, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें ये मिलते चले जाएंगे। ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला मिल जाएगा। तो अगर हम कोई लाइन ले लेते हैं कि ये हमारी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, और ये हमारा फोकस है। फोकस हमने कोई ले लिया कि s हमारा x कामा a कामा b है, a कामा b ले लिया। ठीक है, और ये हमने एक पॉइंट ले लिया जो हमारा मूवेबल पॉइंट है h कामा k। मूवेबल पॉइंट क्या मिला, h कामा k ले लिया हमने। ठीक है, h कामा k ले लिया। तो अब हमने ये बताया कि इससे हमें क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm से निकालेंगे। ठीक है, और अब हम sp की डिस्टेंस निकालेंगे, sp। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जो हम लोगों ने लाइन में देखा है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो उसमें लाइन में बताया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपल सी है, h कामा के इसमें रखेंगे और अभी करके देखते हैं, और sp करेंगे तो वहां से हमें जनरल इक्वेशन मिलेगी। चलिए एक देख लेते हैं, e इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। e इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, या फिर तो हमें ये मिलेगा क्या, ऐसे क्या करते हैं, sp अपॉन pm इज इक्वल टू e होता है ना। तो sp अपॉन pm इज इक्वल टू e होगा। तो sp इज इक्वल टू epm, sp इज इक्वल टू epm होगा। अब यहाँ से हमें sp का स्क्वायर कर दें, या हम sp रखें, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा sp स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा pm का स्क्वायर, ये हो जाएगा pm का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे
यहाँ पे h का मैं k है तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AH प्लस BK प्लस C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, यही होगा। ये हमारा PM हो जाएगा, ये हमारा PM हो जाएगा, ये A स्क्वायर। और देखिए SP निकालेंगे, SP निकालेंगे तो 2 पॉइंट से जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है h माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे h माइनस ए का स्क्वायर प्लस k माइनस बी का स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में होता है ना, अंडर रूट में होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सिंपली ये मिलेगा हमें। अब यहाँ से ओपन करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो उस इक्वेशन को हम लोग अभी ये इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे होगा ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व की। तो ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये इलिप्स क्या होगा, पैराबोला होगा या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू हमें एक टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें पहचानना होता है कि ये कौन सा कोनिक है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम उसमें सिर्फ सिंपली ये चेक करते हैं कि डेल्टा क्या होगा। डेल्टा निकालना हम सीखते हैं कि डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक, ये जो हमारा डेल्टा होता है, ये इस पे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी DSS भी चाहे जहाँ भी देख लो, भर भर के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेल्टा में पैराबोला क्या होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। और अगर आसान पेपर हुआ तो ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे, और टफ हुआ तो 2 क्वेश्चन तो भी मिलेंगे, चाहे वो GIC का हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो। तो इसमें ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अब इसमें चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर डेल्टा हमारा 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर हमें ये सर्कल देखना है तो हमें क्या करना है, डेल्टा हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमें मिलेगा। डेल्टा अगर 0 नहीं करेंगे तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा 0 नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हमें पैराबोला या हाइपरबोला एलिप्स में चेक करना पड़ेगा। अब उसके लिए देखते हैं कि वो कंडीशन हमारी क्या होंगी, क्योंकि इसी पे कॉनिक सेक्शन में इसी पे तो बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसको देखेंगे, है ना। जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, क्या थी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व की। सेकंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, देखिए पूछा जाएगा जैसे एक जनरल इक्वेशन हमारी एक दे देंगे, यहाँ पे बस a h b g f इन सब की वैल्यूज इसमें मतलब एक 2D करके हमारी इक्वेशन दे देंगे। अब हमसे पूछेंगे कि क्या ये जो कोई ये जनरल इक्वेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, क्या ये सर्किल है, पैराबोला है, इसके ऑप्शंस हमारे गिवन होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। वहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की, h की, b की, g की, f की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक, a की, h, b, g, f की पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद
उसके बाद देखिए अभी जो हम कंडीशन बताएंगे बस उसमें हम रखेंगे, उसके बाद हमें ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। और ये वाले वीडियोस है, थ्योरी के वीडियोस अलग है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो है वो वीडियोस हमारे अलग हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक करते रहें, क्योंकि थ्योरी अलग से करेंगे और क्वेश्चन एक साथ करेंगे और इसी के साथ में ही चलता है, लेकिन थ्योरी पहले करेंगे, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं आ रही होगी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हमें मिलेगा, हम उससे कितना सीख पाएंगे, तो ज़्यादा थोड़ी सीख पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। अब देखिए कंडीशन हमारी क्या है, सर्किल के लिए क्या है, सर्किल अगर होगा तो सर्किल के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये वाला टर्म हमारा नहीं होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और एच की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। एच की वैल्यू यहाँ पे ये वाला टर्म एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और डेल्टा हमारा 0 नहीं है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 आ जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हमारा ये चेक करना है कि क्या ए और बी इक्वल है, एच की वैल्यू नहीं है, एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो सिंपल सर्किल होगा। और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोनिक सेक्शन जब हमें फाइंड करना होगा तब पूछा जाएगा कि क्या करना है। ये वाली कंडीशन तभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मतलब ये कंडीशन लगी, कुछ भी दे देंगे हमें, एच की वैल्यू या के की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने को दे देंगे, तो हमें अगर ये वाली कंडीशन पता होगी तो हम लगा लेंगे। सर्किल में ही कुछ भी पूछ देंगे, जब तक हमें ये वाली वैल्यू पता ही नहीं होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमें बिल्कुल लर्न होना चाहिए एकदम से कि अगर ए और बी इक्वल है तो हमारा सर्किल होगा। जैसे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, इस टाइप से होती है। तो हमेशा एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं ना ये इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पहचानना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आता रहेगा। और देखिए ये हमारी सर्किल के लिए हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पैराबोला के लिए क्या करते हैं। पैराबोला के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी इक्वेशन पैराबोला की हो जाएगी। और अब इलिप्स के लिए देखते हैं। इलिप्स के लिए क्या करेंगे, डेल्टा तो हमारा 0 नहीं होगा और इलिप्स हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, ठीक है। और हाइपरबोला के लिए क्या होगा, देखो इलिप्स जो होता है वो छोटा होगा ना, हाइपरबोला हाई है तो बड़ा होना चाहिए ना, ऐसे ही लर्न करने के लिए कर सकते हैं कि हाइपरबोला हाई बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखो हाइपरबोला के लिए क्या लिख देंगे, हाइपरबोला के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इसीलिए सबसे पहले हम डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा चेक करने से हमें क्या मिलता है कि अगर डेल्टा हमारा 0 के इक्वल आएगा तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, ऑब्जर्व करके जरूर भी आसान रहता है कि ये नहीं कि डायरेक्ट हम सीधे डेल्टा निकालने लगेंगे, इसको ऑब्जर्व जरूर करेंगे कि इसमें क्या पता हमें ऑब्जर्व करने से ही मिल जाए कि इसका टर्म ही नहीं है, ए और बी इक्वल है, या हमें दिख रहा है कि जब हम ए बी एच की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये भी दिख सकता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, अगर इनमें से कोई है तो भी तो हो सकता है ना। तो इतना रिस्क ले सकते हैं कि डेल्टा ना भी फाइंड करें, जैसे इनमें से कोई कंडीशन दिख गई तो हम बहुत ज़रूरी नहीं है डेल्टा फाइंड करें, एक बार रिस्क ले सकते हैं अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग को ऑब्जर्व करना भी आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। तो पैराबोला के लिए उसमें कैसे करेंगे, तो पैराबोला के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। ई इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा पैराबोला हो जाएगा, और ई लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, एलिप्स होगा। ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला होगा। इस टाइप से हो गया ना। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पैराबोला का क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग जो है पैराबोला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा।
और ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर हम पढ़ते ही रहेंगे अप्लाई करना भी तो सीखना है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि द कोनिक गिवन है, द कोनिक रिप्रेजेंटेड by the equation, the conic represented by the equation और इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन गिवन है। अभी हमने क्या सीखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें अपनी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है 1, b की वैल्यू क्या मिल रही है 1, h की वैल्यू क्या मिल रही है, h की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, h की वैल्यू हमें hxy है, h की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ से माइनस का 1, और g की वैल्यू क्या मिल रही है 10 मिल रही है, f की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है, c की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 10 मिल रही है ना। अब देखिए अगर हमने कहा था कि ऑब्जर्व कर लेना, तो हो सकता है ऑब्जर्व करने से देखिए ऑब्जर्व करते तो हमें ये सर्किल भी तो लगा सकते थे कि अरे एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन जब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि एच की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे तो एच की वैल्यू हमारी -1 है, 0 तो है ही नहीं, तो सर्कल तो हो ही नहीं सकता। तो अब एच की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा हमारा क्या था, डेल्टा था ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम इसमें फाइंड करेंगे ABC। तो ABC क्या 1 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 2, F की वैल्यू 0, तो ये इसमें रखेंगे ही नहीं क्योंकि F की वैल्यू 0 तो 0 ही हो गया, माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, माइनस B की वैल्यू 1G स्क्वायर यानी कि 100 माइनस C 10, H स्क्वायर 1 है ना। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 10, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 10 माइनस 100 माइनस 10, इसका मतलब क्या मिल रहा है 10 कैंसिल, माइनस का 100 मिल रहा है। ये हमारे 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मिल गया हमें कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि x इज इक्वल टू वाई हो, है x, a और b हमारे इक्वल हैं, है ना, यही कंडीशन थी, और h हमारा 0 हो, सर्किल होगा। क्या दिख रहा है सर्किल, नहीं है ना, तो नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, h की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 यानी कि 1। इसका मतलब है ये हमारा कोनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पैराबोला का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे अच्छे से, और फिर और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जो इसके क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम नए वीडियो लाते रहें। और इसकी जो है वैकेंसीज की तो टेंशन बिल्कुल ही ना लें, LT ग्रेड हो या KVS PGT की हो या TGT की हो, कोई भी वैकेंसी है, वैकेंसी तो अपने टाइम पे आ ही जाएगी, लेकिन हमारी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली इसकी पढ़ाई करते रहेंगे। और ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू।